जो ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट का जो ये अहम फैसला है, मुस्लिम महिलाएं पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का हक होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। गुजारा भत्ते पर हर धर्म की विवाहित महिलाओं का ये हक है, ये साफ तौर पर कोर्ट द्वारा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या है और क्या कुछ कहते हैं, ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और जो तमाम बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर कही गई है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस तरीके से जो इस पर प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। वो ग्राफिक्स एक बार प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए कि किस तरह से जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला है वो गुजारा भत्ता मांग सकती है। गुजारा भत्ता पर हर धर्म की जो विवाहित महिला है उसका हक है। मुस्लिम तलाक संबंधी कानून 1986 से अलग ये फैसला है। पहले सीआरपीसी की धारा 125 में पति से मेंटेनेंस की हकदार वो थी, अब बीएनएसएस की धारा 144 के तहत वो दावा कर सकती है। मेंटेनेंस दान का मामला नहीं है, विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है, ये साफ तौर पर कहा गया कोर्ट द्वारा। तीखी टिप्पणी की गई इसके मामले पर। अवैध 3 तलाक देने पर भी गुजारा भत्ता की वो हकदार है। लेकिन इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो क्या कुछ कह रहा है, फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको पहले ये सुनवाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का सर जो नियम आया है वह क्या कहता है अब, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है इस सिलसिले में जाहिर सी बात है जो अपनी लीगल कमेटी है वो उस पूरे जजमेंट को स्टडी करेगी, और स्टडी करने के बाद ही अपनी राय उस पर रखेंगे। लेकिन जहाँ तक शरीयत का सवाल है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल करने की आज़ादी है, और जिन कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज हैं तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ासकर फैमिली मैटर्स में अमल करने की पूरी फ्रीडम है। और इस सिलसिले में जो शरीयत का कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि जब एक बार मर्द और औरत के दरमियान निकाह हो जाए तो उसकी रूह ये है कि ये निकाह हमेशा कायम रहे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं और अलग होना चाहते हैं तो फिर खुला के ज़रिए से या तलाक़ के ज़रिए से दोनों अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। और जब दोनों में एक बार रिश्ता ख़त्म हो गया तो विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें, और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है और मर्द भी आज़ाद है कि जिस किसी से दूसरे से चाहें शादी करें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, क्या आप लोग इसको मानते हैं या किस शरीयत पे ही चलना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और सभी को उसको फॉलो करना है, और ये कहना कि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि शरीयत के मुताबिक चलें, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना चाहिए कि मुल्क का आइन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपनी शरीयत पर अमल करें। सिर्फ दोनों ही बातें करते हुए फिरंगी महली साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन फिरंगी महली साहब को कोई यूं तो बताए कि बात उसी इद्दत की तो हो रही है, क्योंकि वो भरण पोषण अलाउंस जिसकी इद्दत की जो बात हो रही है वो सिर्फ 3 महीने तक ही मिलेगा। मतलब शादी हो उसकी ना हो, यही तो सारा मुद्दा है, यही तो सारी लड़ाई है। लेकिन खैर, जज बीवी नागरत्ना ने क्या कुछ कहा ये सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ आपको बताते हैं कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, वो जो कड़ी टिप्पणियां की गई है वो हम यहाँ पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा ये बता रहे हैं कि बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोले, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाई जाए, पति अपनी पत्नी को वित्तीय मदद जरूर दें, पत्नी भावनात्मक रूप से पति से जुड़ती है। ये बात जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कही और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन तमाम भावों को भी यहां पर रखते हुए। लेकिन जब इस पर राजनीति हो रही है किस तरीके से, क्या यहां पर पहले तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है ये हम आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है।
संस्थाएं हैं, मैं उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि वो तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकले और तालीम, तरक्की और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते से समाज को प्रगति की मुख्यधारा का हिस्सेदार, भागीदार बनाएं। आप जब तक जो है वो किसी भी जो है वो, चाहे वो संवैधानिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, उस तरह के सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करते रहेंगे, तब तक जो है वो आप देश की तरक्की और देश की तरक्की के हिस्सेदार, भागीदार नहीं बनते। इसीलिए मैंने कहा कि आपको तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलना होगा। और अब इनके बाद आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा हुआ दरअसल ये पूरा मामला है। कोर्ट ने समद को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था। अब्दुल समद ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि वो गुजारा भत्ता नहीं देना चाहता था। वो कहता था जब कोई राबता ही नहीं है, जब कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर किस बात का गुजारा भत्ता। दलील क्या दी गई ये अब आपको बताते हैं। दलील ये कि मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का हक नहीं है। मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत चलना होगा। ये वो तमाम जो दलील है वो दरअसल रखी गई। लेकिन अब जब ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां भी इस पर की है। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसे किस तरीके से देख रही हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सत्य विजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सत्य विजय आप ही का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी कि क्या कुछ रिएक्शंस वहां पर आपने उन लोगों से बात की, या कुछ महिलाएं अगर आपके साथ हैं वो इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हम तमाम जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि सरकार एक 3 तलाक के खिलाफ कानून लाई थी और उसके बाद जो कोर्ट का फैसला है कि जो तलाक पीड़िता हैं वो मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट में आकर गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकती हैं, याचिका लगा सकती हैं। इस पर तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। बाजी, आप बताइए, ये जो कोर्ट का फैसला है कि आपको गुजारा भत्ता लेने का हक है, इस पर आप क्या कहेंगी? अब तो ये हक है, अब निकाला है कानून ने। हम कानून से जो कोर्ट ने फैसला निकाला उससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश है, सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। लेकिन पहले नहीं था ऐसे, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। तालाक दे के आदमी बेफिक्र हो जाता था कि हमने अब हमें कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन अब उन पे ये बड़ी जवाबदारी आ गई कि अगर बेटा तुम तालाक देने से पहले ये बात सोच लो कि हमें आगे करना क्या है। तो अब वो तालाक देने में डरेगा भी इस बात के लिए, कम से कम, क्योंकि उसे जिंदगी भर खर्चा दे रहा है। चाहे हम अपने घर मायके बैठे हो या हम कहीं और भी काम कर रहा, कोई इसके खर्चे से हमें खर्चा पूरा नहीं होगी, जिंदगी पूरी नहीं करेगा वो। ये बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला है और इस फैसले से, कोर्ट के फैसले से हम सब बहुत खुश है। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ इस फैसले से कि मतलब जो कोर्ट ने फैसला लिया है उस हिसाब से। अच्छा जी, मतलब अब आप गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं तलाक देने की जो प्रवृत्ति है वो भी कम होगी? जी जी बिल्कुल होगी। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगी, कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ तलाक के मसले से और ये कोर्ट के मसले से। मैं तो ये चाहती हूँ हर बहनों को इसका सुकून मिले और तलाक नहीं हो इन बच्चियों की, इतना चाहती हूँ। अगर हो जाता है, कोई दे देता है, पहले जो केस आए हैं उसमें गुजारा भत्ता के लिए अब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? साहब, पहले मैं अपने ऊपर से ले लेती हूँ। मेरी आज लड़की 18 साल की हो गई है। जब मेरी तालाक हुई थी तो मेरी बच्ची को 7 महीने के लेके दुनिया में काम करती फिर रही थी। जब कोई सहारा नहीं था, ना माँ बनती सहारा, ना ससुराल वाले सहारा बनते। इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हैं। इसलिए है ना, बता कोर्ट ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा। ठीक है, अच्छा फैसला लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। तो देखिए, ये तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, इनकी राय आपने सुनी। सबका ये कहना है कि कोर्ट का ये अच्छा फैसला है और इससे कहीं ना कहीं जो तलाक देने की प्रवृत्ति है उसमें भी कहना चाहिए रोक लगेगी, क्योंकि अब जो तलाक देने वाला शौहर है, जो पति है, उसे मालूम है कि उसे जिंदगी और गुजारा भत्ता देना होगा। तो इस फैसले का सभी यहाँ पर स्वागत करते हैं।